बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 86 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे बठिंडा के राजा का प्लान। तो दोस्तों, बठिंडा के राजा के नुमाइंदा जो कि कलंजर के राजा नंदा के सामने बयान कर रहा था कि जिस लड़के का इंतखाब किया गया है वो एक उम्दा तेजन है, और वो उसको बता रहा था कि उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया है वो एक उम्दा तेजन है, और ये ऐसी सिफ्त है जो कई लड़कियों में पाई जाती है। और इसकी दूसरी सिफ्त ये है कि इस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं होगी। हमारे राजा प्रेमदेव ने बड़ी मुश्किल से इसका इंतखाब किया। किसी मर्द की निगाह इसकी खूबसूरती पर ठहर नहीं सकती। इसकी आंखों से आंख मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसकी आंख से ऐसी चमक उठी हो जो देखने वाले को मसूर कर देगी, और फिर इसके चेहरे में वो जाज़बियत और कशिश है कि जिसका सामना हर कोई नहीं कर सकता। यहां तक कहने के बाद बठिंडा का वो नुमाइंदा रुका, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हुआ वो कालंजर के राजा नंदा को मुखातिब करते हुए फिर कह रहा था, ऐ राजा, वो लड़की खुशबू हाय गंदम के मानूस, महक, वर्क वर्क खुशबू और उसकी जैसी पुरकशिश आंखों के लिए खूबसूरत सपने बनती प्रेत का जोरा, मोहब्बत की जजियां का झुकते हुए मेहरबान और जाजब नजर है। वो लड़की तारों भरी शामों में किरणों की तरह पसंद रेखा तमन्नाओं के आरंग में खुशियों की नाखिज मुस्कुराहट और हुस्न जमाल की नेगत जैसे खूबसूरत चाहत के रंगों मोतियों मोहब्बत की जाल बुनती करनों में चाहत की दास्तान अब्दी शाम के अफसाने मशहूर कर देने वाले शहरी नगमों, जवानी के रूप स्वरूप और जिंदगी के निशान बनते सेल नगत जैसी पुरजमाल है। यहां तक कहने के बाद बठिंडा का वो नुमाइंदा जब रुका तब इसकी तरफ गौर से देखते हुए राजा नंदा कहने लगा, ये तो अजीब ही गुफ्तगू कर दी है। तूने इस लड़की की हकीकी खूबसूरती बयान की है या मेरे सामने इसका कोई कसीदा बयान कर रहा है? इस पर वो दोबारा कहने लगा, राजा, मैं समझता हूं मैं इस लड़की को हुस्न और इसकी खूबसूरती के अल्फाज में सही अक्कासी कर ही नहीं सकता। न मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल की है जो इसके हुस्न का सही नक्शा खींच सके। यूं जानो, वो लड़की जब अपने चेहरे से निकाब हटाती है तो देखने वालों पर बर्फ गिर जाती है, बिजली गिर जाती है, और वो खुद मदहोश सा और इसकी आंखें खैरा होकर रह जाती है। कलंजर का राजा नंदा कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर बठिंडा के नुमाइंदों को मुखातिब करके कहने लगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो लड़की तुम्हारे कहे हुए अल्फाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत और तेजगन है और रोजगाम के हुनर में भी कमाल का दर्जा रखती है। लेकिन वो तेज जनी में मुसलमानों को सुल्तान का मुकाबला कैसे और क्यों कर पाएगी, जबकि तुम्हारा खुद का कहना है कि इससे पहले बड़े बड़े राजकुमार और बड़े बड़े तेज जनों को मुसलमानों के सुल्तान के इस सलाह ने अपने सामने जेर कर दिया और इनकी गर्दन काट दी। फिर ये एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की क्या कर सकेगी? जवाब में पहले जैसे मुस्कुराहट में बठिंडा के नुमाइंदा कहने लगा, ये लड़की वो कुछ कर गुजरेगी जो इससे पहले किसी तेजगार ने अब्दुल्ला करातगीन के खिलाफ नहीं किया। पहले मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ तो कलंजर में ही रहेंगे। दूसरे राजाओं का मुतहदा लश्कर दरिया केन के किनारे जरा हट कर महमूद सुल्तान के लश्कर की राह रोकेगा। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने भी यही समझेगा कि आप अपने शहर कलंजर से निकलकर मुसलमानों के शहर सुल्तान की राह रोकी है और इस पर जर्ब लगाएंगे। जिस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने मुसाफिर होंगे तब वो लड़की जंगी लिबास पहने अपने चेहरों को ढांपे अपने घोड़े को भगाती दोनों लश्करों के बीच में आएगी और अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर इसे इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारेगी। चुनाचे लाजम है कि इसका मुकाबला करने के लिए अब्दुल्ला करातगीन ही मैदान में आते हैं, इसलिए कि इससे पहले हमारे जिस सूरमा से भी इसका मुकाबला हुआ है, इसने जब अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो मुकाबला अब्दुल्ला करातगीन ही को उतरना पड़ा। लिहाजा वो लड़की भी जब मुकाबले के लिए पुकारेगी, इनफरादी मुकाबला करना चाहेगी, तो इससे टकराने के लिए यकीनन अब्दुल्ला करातगीन ही उतरेगा।
जब अब्दुल्ला करातगीन इसके सामने जाएगा तब इसकी आमद से वो लड़की अपनी ढाल और अपनी तलवार को तैयार रखेगी। जो ही अब्दुल्ला करातगीन इसके करीब आएगा वो एकदम अपने चेहरे से निकाब हटा देगी। इसके नकाब हटा देने की वजह से इसके हुस्न, इसकी खूबसूरती, इसकी चकाचौंध और इसकी बड़ी बड़ी आंखों से उठती रोशनी, इसके हुस्न की कशिश अब्दुल्ला करातगीन के हवास पर छा जाएगी। इसकी इस कैफियत से ही वो लड़की फायदा उठाकर अपने तलवार से काम लेगी और अब्दुल्ला करातगीन को काट कर रख देगी। ठंडा का वो शख्स जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक राजा नंदा गहरी सोचों में घूम रहा। इसकी गर्दन झुकी रही, यहां तक कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर आने वाले इन सब को मुखातब करके कहने लगा, जो कुछ तुमने सोचा और कहा है, अगर इस पर अमल हो जाए तो मैं समझता हूं यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर तुम चंद रोज यहाँ रुक कर मेरे मेहमानदारी और तवाज़ा का मौका दो तो मैं समझूंगा। इस पर आने वालों में से एक बोल उठा, राजा साहब, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान के राजाओं का जो मुद्दा लश्कर इस वक्त भरतपुर में इंतजार कर रहा है, वापस जाकर हमने इसके आपके इरादे और फैसले से आगाह करना है। इस पर राजा नंदा कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर मैं तुम दो लोगों से पूरी तरह मुतफिक हूं। मैं अपने लश्कर के साथ कलंजर में ही रहूंगा, लेकिन तैयार और मुस्तैद रहूंगा। और दूसरे राजाओं का मुतहदा लश्कर अगर दरिया केन के किनारे मुसलमानों के सुल्तान की राह रोकता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे लिए बड़े फायदे हैं। इस लश्कर को पुश्त की जानिब से मैं हर तरह की रस्क और कुमक पहुंचाऊंगा, और फिर अगर राजा के मुतहदा लश्कर को कामयाबी और फतह मंदी नसीब होती है तो महमूद गजनवी को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। राजाओं का मुतहदा लश्कर अव्वल तो इन्हें खूब काटेगा और इनकी अक्सरियत का खात्मा करेगा, और इसके बाद जब इन्हें शिकस्त होगी और महमूद की लश्करी अपनी जानें बचाने के लिए भागेंगे तब पुश्त पर चौके दरिया कैन होगा। लिहाजा भाग जाने की बजाय वो दरिया कैन में डूब पर मरेंगे। अब मेरी तरफ जो पैगाम तुम लेकर आए हो इससे मैं पूरी तरह मुतफिक हूँ। इस पर आने वाले इन नुमाइंदों ने राजा नंदा का शुक्रिया अदा किया। राजा नंदा ने इनके लिए खाने का एहतमाम किया और इसके बाद वहां मजीद कुछ देर काम करने के बाद वो तमाम वफद वापस भरतपुर की तरफ कूच कर गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नई किस्त सुल्तान महमूद गजनवी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।